रमशा खान आहद ज़मीर की बेहतरीन दोस्त हैं। उन्होंने इतराफ़ कर लिया बड़े टाइम बाद। वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते। और क्या सच में आहद ज़मीर मामाज़ बॉय हैं? हर फंक्शन, हर अवार्ड फंक्शन, हर तकरीब में, हर शादी ब्याह या कहीं पर भी जाना हो वो अकेले नहीं जाते? क्या उनकी वालिदा उनको परमिशन नहीं देती? क्या वो मामाज़ बॉय इतने स्ट्रॉन्ग वाले हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने मेरे बगैर जाना नहीं है? दनानीर ने भी इस पर बयान दिया है। दनानीर ने भी कह दिया है कि जी हम लोगों ने ड्रामे में काम ज़रूर साथ किया है, लेकिन ये किसने कह दिया कि हम कपल हैं या हम जो है वो शादी करेंगे? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरीज़ जो हैं लोग जाकर सजल के प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं। और कोई कहता है कि जी वो मामाज़ बॉय हैं, माँ के साथ चिपके रहते हैं या माँ उनको चिपका के रखती है, इसलिए 3 साल अफेयर तो बहुत अच्छे से चला लेकिन शादी नहीं चल पाई क्योंकि उसी घर में रहते थे। फिर कोई कहता है कि रमशा खान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग अफेयर था और देखा कि जी वो बहुत अच्छे से जो है वो लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हाथ वैसे तो बड़ा शाई लगते हैं, लेकिन उनकी वालिदा ने वहाँ पर उनको रमशा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भेज दिया। बड़ी बातें जो हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन दनानीर ने अपने आप को टोटली हर चीज़ से जो है क्लियर कर दिया। सब मैं कहती हूँ दनानीर एक समझदार खातून है, बच्ची इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेच्योरिटी का लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई हमने देखा है। काफ़ी मेच्योर इंसान लगती है, उनको पता है कि कब कहाँ किससे किस तरह बात करनी है, बड़े तरीके से बात करती हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों को उनका काम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ को तो शाहरुख खान का भी लगता है और कुछ को नहीं लगता। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, जो हम कर रहे थे वो हमारा काम था और पर्सनल लाइफ हमारी टोटली डिफरेंट होती है, उसमें हम इसको मर्ज नहीं करते। लेकिन रमशा खान ने बड़े टाइम बाद इतराफ़ किया, बहुत टाइम बाद। ये रमशा खान का मुबैना तौर पर ये क्लेम किया गया था कि जब सज्जल और आहद की तलाक हो रही थी, सेपरेशन पीरियड चल रहा था, तो इनकी वजह से मुबैना तौर पर कहानी सुनाई गई थी कि रमशा वो द रीज़न उनके साथ ड्रामा कर रहे थे। और रमशा ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की, लेकिन अब जबकि उनकी तस्वीरें वगैरह आई हैं लंदन ट्रिप की, जब वहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन था, वहाँ पे सजल नहीं गई, ये बहुत ज़्यादा रमशा के साथ क्लोज नज़र आए, तस्वीरें लोगों ने बनाई। तो अब उन्होंने कहा है कि जी मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और मेरे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई इंडस्ट्री में है तो आहद रज़ा मीर हैं। रमशा और आहद रज़ा मीर गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक साथ हैं, तकरीब में, सैर सपाटे, हर जगह उनको साथ देखा जाता है। अगर वो अपनी वालदा के साथ नहीं होते तो इनके साथ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके ताल्लुकात की खबरें इंडस्ट्री में फैली थी। दोनों की जो रोमांटिक कपल था इनका हम तुम ड्रामे से शुरू हुआ और इसी दौरान सजल और इनके मामलात जो हैं वो ख़राब हुए थे। तो 2024 में आहद रज़ा मीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि जी लोग तस्वीरें देखकर जो माइंड बना लेते हैं, मैं इस पर क्या कहूँ। लेकिन रमशा और आहद जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड हैं। ये रमशा ने जो है वो अब क्लियर बात की है। किसी ने कहा कि दोस्ती प्यार होती है, किसी ने कहा कि ये इसलिए क्लियर कर रही हैं कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, ताकि आगे जब शादी हो जाए तो फिर कोई कहानी सुना दें। तो ये तो खैर मुझे नहीं पता कि शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो आहद रज़ा मीर है। और लोगों ने देखा भी कि जमुना ज़ैदी और आहद रज़ा मीर को उन्होंने कहा कि मैं हर बात उनसे शेयर करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ भी नहीं जो है वो करती। मद्दाहों को सज्जल हमेशा याद आती, हर चीज़ में याद आती है। और आहद रज़ा मीर और रमशा खान को बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ी का जब अवार्ड मिला था तो मद्दाहों को उस वक्त भी सज्जल याद आई थी कि दोनों बड़े खूबसूरत, बड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हंसते मुस्कुराते, बड़ी खूबसूरत उनकी ज़िंदगी लोगों को नज़र आ रही थी। 3 साल बड़ा अच्छा उनका जो है रिलेशनशिप रहा। अबू धाबी में लैविश शादी होती है, बड़ा सज्जल ने सबको इज़्ज़त दी। सज्जल की तो खैर मैं अगर बात करूँ, सजल की तो तारीफ़ हर बंदा करता है। सजल के लिए तो किसी ने ये बात बोली नहीं आज तक कि वो घमंडी है, वो बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ी करती है। आहद रज़ा मीर के वालिद जो हैं उन्होंने ही एक इंटरव्यू दिया था इनकी तलाक के बाद और उन्होंने कुछ ज़ूमाइनी बातें करने की कोशिश की थी, इज़्ज़त, एहतराम, मियाँ बीवी, मैं, तो जिससे लोगों को पता चला कि हाँ जी ये फैमिली मैटर था। यहाँ पर फिर आहद रज़ा मीर की कुछ मामाज़ बॉय वाली वीडियोज़ सामने आई हैं रिसेंटली एक फंक्शन में,
उनकी वालदा हमेशा उनके साथ रहती हैं, फैमिली बॉय हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया कि जब आप माँ का बल्लू नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप अपने बाकी रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। खैर मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या वो खुद बेहतर जानते हैं। आप किस पे क्या राय है, ज़रूर राय दीजिएगा इस हवाले से कि क्या सच में मामाज़ बॉय जो होते हैं वो रिश्ता नहीं चला सकते? क्या उनका रिश्ता, उनकी शादियाँ, उनके अफेयर्स, उनके